हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गिक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम एज मूवमेंट्स टू कनेक्ट अ ग्राफ। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक ग्राफ दिया है, उसके एन वर्टिसेस दिए हैं, मतलब एन नोड्स हैं, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है। और m एजेस दे रखे हैं और बता रखा है कि हम किसी भी एज को जो दो नोड के बीच में होगा, किसी भी एज को वहां से निकाल के किसी दूसरे दो नोड के बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, वही ये बता रखा है। हम मतलब एज को मूव कर सकते हैं और हमें फाइंड करना है कि मिनिमम ऐसे कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे ताकि पूरा ग्राफ कनेक्टेड हो जाए। ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है पूरे ग्राफ को कनेक्ट करना तो -1 रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, ये ग्राफ है, इसके अंदर दो सब ग्राफ हैं। देखो, ये एक है, ये दूसरा है। पूरा ग्राफ कनेक्टेड नहीं है अभी। देखो तो अगर 0 से 3 पे जाना चाहो तो नहीं जा सकते, मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो हमें मिनिमम कितना ऑपरेशन करना पड़ेगा कि कनेक्ट हो जाए। देखो, अगर ये जो है 2 और 1 के बीच में जो एज है, इसको हटा के 1 और 3 के बीच में डाल दो, जैसे दिखा रखा है, तो पूरा जो ग्राफ है ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो, अब हर नोड से दूसरे नोड पे जा सकते हैं, तो मतलब कनेक्ट हो गया। तो कितना ऑपरेशन लगा? एक ऑपरेशन लगा, क्योंकि एक एज को हमने हटा के दूसरी जगह पे ऐड किया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है, इसके अंदर देखो, ये पूरा ग्राफ जो है 3 सब ग्राफ्स हैं। ठीक है, ये है और ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें से अगर एक एज हटाओ और 1 और 4 के बीच में डाल दो, और दूसरा एज हटाओ 3 और 5 के बीच में डाल दो, तो मतलब पूरा जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो मतलब कितना हम ऑपरेशन किए? दो एज को हटा के दो दूसरे नोड के बीच में हमने डाला, तो इसीलिए इसका आंसर 2 है। ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले दो चीज़ें पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स क्या होता है? एक सब ग्राफ जिसके अंदर नोड्स कनेक्टेड हो। जैसे ही एक सब ग्राफ है, इसके अंदर 3 नोड्स हैं जो कि कनेक्टेड है। ठीक है। एक कंपोनेंट जो है, एक इंडिविजुअल नोड को भी बोलते हैं, एक कंपोनेंट है। ठीक है। फिर ये भी एक कंपोनेंट है। तो अगर जैसे मान लो हमारे पास 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम कितना एजेस चाहिए हमें? देखो, इसको अगर कनेक्ट कर दें तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, दो कंपोनेंट्स। इसको अगर कनेक्ट कर दें तो तीनों कंपोनेंट जो है कनेक्टेड है। अब पूरा ग्राफ जो है कनेक्टेड है। कितना इसको चाहिए? कितना मिनिमम एज चाहिए? 2 मिनिमम एज चाहिए। और कितने कंपोनेंट्स थे? 3 कंपोनेंट्स थे। मतलब हुआ, अगर हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं तो मिनिमम एजेस टू कनेक्ट चाहिए n-1। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम n-1 एजेस चाहिए। ठीक है। और मैंने बोला ना कि एक कंपोनेंट जो है इंडिविजुअल नोड भी हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास 3 नोड्स ऐसे दे रखे हैं, 3 नोड्स ऐसे दे रखे हैं, तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हो गए। तो इनको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम कितने एज चाहिए? 3 है तो 3-1 2, मतलब 2 एजेस चाहिए मिनिमम। इन दोनों को कनेक्ट कर दो, देखो पूरा कनेक्ट हो गया। तो मतलब अगर हमारे पास n नोड्स या n कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए मिनिमम n-1 एजेस चाहिए। ठीक है, पहला चीज तो ये। अब दूसरा चीज क्या है? देखो, दूसरा चीज ये है कि अगर हमें कनेक्ट करना है कंपोनेंट्स को, जैसे यहीं पे था, इन दोनों कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना था, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एज कितने हैं। जैसे इस वाले कंपोनेंट में कुछ एक्स्ट्रा एज होंगे, तभी तो उसको हम पकड़ के यहाँ मूव करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंपोनेंट में कितना एक्स्ट्रा एज है? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ है, ये 3 नोड था, इसको मिनिमम दो एजेस चाहिए, तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है क्योंकि इसके अंदर 3 एजेस है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता करने के लिए, जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक सब ग्राफ है। ठीक है, मतलब सब ग्राफ या फिर कंपोनेंट मान लो, यही वाला मान लो, ये वाला है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स मान लो v है। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स मान लो इसके अंदर v है, और नंबर ऑफ एजेस मान लो e है। ठीक है, तो मिनिमम एजेस, या फिर मैं बोलूं रिक्वायर्ड एजेस टू कनेक्ट, कितना चाहिए होगा? मैंने यहाँ तो बोला ना,
अगर n कंपोनेंट्स या n नोड्स हैं तो n-1, यहाँ पे v नोड्स हैं हमारे पास तो v-1 एजेस चाहिए, और इसके पास है कितना एजेस, e एजेस है, तो हमें पता चल जाएगा एक्स्ट्रा एजेस कितने होंगे। एक्स्ट्रा हो जाएगा ये e माइनस ये हमें जितना रिक्वायर्ड है p-1 कितना हो जाएगा, e माइनस v+1। इससे हमें पता चलेगा कि किसी कंपोनेंट में या किसी सब ग्राफ में कितने एक्स्ट्रा एज हैं। ठीक है, उसके अंदर जितना नोड्स है v है, कितने एजेस हैं e है। ठीक है, जैसे इसी वाले में देख लेते हैं। जैसे देखो 3, इसके अंदर 3 नोड्स हैं और 3 एजेस हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा कैसे पता चलेगा, माइनस करते हैं, 3 माइनस 3+1 कितना हो जाएगा 1, मतलब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एज है। इसके अंदर देख लेते हैं चाहे तो, कितने नोड्स हैं इसके अंदर, 4 नोड्स हैं ना, 4 एजेस चाहिए हमें, 5 एज हैं। ठीक है, 5 एज माइनस कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं। ठीक है, +1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 +1 2, 2 एक्स्ट्रा एजेस हैं इसके अंदर। हाँ 2 एक्स्ट्रा हैं, ये जो क्रॉस में है दोनों एक्स्ट्रा हैं, तभी तो मूव हुए थे। तो मतलब हमें पता चल सकता है कितने एक्स्ट्रा एज हैं, ये फॉर्मूला हमें बताएगा। ठीक है, और ये यू कहाँ से आया, ये v-1 यहाँ से हमने यूज़ किया। मतलब ये 2 चीज़ें हमें देखना था। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसी वाले को समझते हैं कैसे हमें पता चलेगा कि इन दोनों को हमें यहाँ मूव करना है। ठीक है, अब ये देखते हैं एक बार, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व हो गई है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे हमें दे रखा है ग्राफ, तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, देखो ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कंपोनेंट। ठीक है, टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं, और 3 कंपोनेंट्स हैं तो हमें रिक्वायर्ड कितने एजेस चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए, रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 3-1 कितना 2, मतलब 2 एजेस हमें चाहिए इस पूरे ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि 2 एजेस हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा, हमें देखना पड़ेगा हर कंपोनेंट में एक्स्ट्रा टू कितने एजेस हैं, एक्स्ट्रा एजेस हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो हमारे एक्स्ट्रा एजेस हैं वो ये जो रिक्वायर्ड है इससे ज़्यादा है तब तो ये कनेक्ट हो पाएगा। अगर जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो रिक्वायर्ड से कम है फिर तो इसको कनेक्ट करना मुश्किल है, मतलब नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना एक्स्ट्रा एजेस हैं। इसके लिए तो हम ऑलरेडी देख लिए थे, हर कंपोनेंट में जाके हमें देखना है कितने एक्स्ट्रा एजेस हैं और फिर टोटल करना है। इसके अंदर कितना एक्स्ट्रा एजेस हैं वो ऐड करो, इसमें कितना एक्स्ट्रा एजेस हैं, इसमें कितना एक्स्ट्रा एजेस हैं। ठीक है, इसके लिए एक बार फिर से देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा एजेस चाहिए होंगे। एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू टोटल नोट्स कितने हैं इसके अंदर, वही हमें चाहिए ना, एजेस माइनस ये नोट्स +1, कितने एजेस हैं 5 एजेस हैं, 5 टोटल नोट्स कितने हैं 4 नोट्स हैं, +1 कितना हो जाएगा 2, टोटल 2 एक्स्ट्रा एज है इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है, इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल एक्स्ट्रा हमारे पास 2 एजेस हैं और हमें चाहिए कितना 2, तो हमारा आंसर कितना हुआ 2 ऑपरेशन में हो जाएगा। यहाँ आंसर हो जाएगा इसका 2, 2 ऑपरेशन में हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, हमारा ये जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है ना, जो रिक्वायर्ड एजेस हैं यही हमारा आंसर होता है। हम बस एक्स्ट्रा फाइंड करते हैं देखने के लिए कि रिक्वायर्ड से जितना हमें चाहिए उतना एक्स्ट्रा है भी कि नहीं, अगर एक्स्ट्रा इससे कम है तो उस केस में -1 रिटर्न कर देते हैं, बस इसीलिए एक्स्ट्रा हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, एक्स्ट्रा अगर हमें नोट फाइंड करना है तो हर कंपोनेंट में हमें पता होना चाहिए उसके अंदर कितने नोट्स हैं कितने एजेस हैं। जैसे यहाँ पे देखो एजेस माइनस नोट चाहिए ना, तो इस कंपोनेंट में कितने नोट्स हैं कितने एजेस हैं कैसे पता चलेगा, तो ये सब सिंपल से डीएफएस से पता चल जाएगा। पूरे जो ग्राफ होगा उसमें हम सिंपल सा डीएफएस लगाएंगे, और जैसे मान लो इस नोट से हम डीएफएस स्टार्ट करते हैं तो ये डीएफएस जाके इसी कंपोनेंट में रह जाता है ना, सबको जब विजिट कर लेता है तो रुक जाता है, फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है डीएफएस, जो नॉर्मल सा डीएफएस होता है। अगर कनेक्टेड ग्राफ ना हो तो यही होता है ना, अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो सबको ये विजिट करके रुक जाता है, फिर हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से हमने डीएफएस स्टार्ट किया तो ये जितने भी नोट्स को विजिट कर रहे हैं वो हमारे टोटल नोट्स हो जाएंगे। ये तो सिंपल है, ठीक है, नोट्स हो जाएंगे इस केस में, जैसे हो जाएगा 4। ठीक है, नोट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजेस फाइंड करना थोड़ा अलग है, इसमें एजेस कैसे फाइंड करेंगे, देखो एजेस हो जाएगा, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर नोट पे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे
इस वाले नोड पे हैं, तो ये कितने लोगों से कनेक्टेड है? देखो, ये एक कनेक्टेड है, ये दूसरा कनेक्टेड है और ये तीसरा कनेक्टेड है। तो मतलब हम यहाँ लिख देंगे 3 एजेस यहाँ पे, 3। ठीक है। अब मान लो डीएफएस करके ये यहाँ पे आया। ठीक है। अब ये कितने लोगों से कनेक्टेड है? ये एक कनेक्टेड यहाँ है, दूसरा कनेक्टेड यहाँ है और तीसरा कनेक्टेड यहाँ है। मतलब 3 एज यहाँ भी हैं। ठीक है, ऐड कर लेते हैं +3। अब यहाँ से ये मान लो डीएफएस होके यहाँ पे आया। अब यहाँ ये कितने लोगों से कनेक्टेड है? ये एक कनेक्टेड है, ये दूसरा कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, +2। फिर ये डीएफएस होके मान लो यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर ये एक कनेक्टेड इधर है, दूसरा कनेक्टेड इधर है। मतलब 2 हमें फिर से यहाँ लिखना है, +2। टोटल कितना हो गया? 3 3 6 2, 3 3 6 2 8 2 10, 10 एज हो गए। ठीक है, तो इसमें अगर ध्यान दो, हर एज 2 बार काउंट हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बाई 2 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 5। हमारे पास 5 एजेस हैं इस पूरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा ये हमारा नोड हो गया, हमारा जो है ये हो गया V और ये हमारा हो गया E। तो अब हम पता कर लेंगे एक्स्ट्रा कितना है। एक्स्ट्रा का वही फॉर्मूला है, E-B+1। तो ऐसे हर कंपोनेंट के लिए करेंगे। ठीक है, कोड देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास इसने बोल रखा है ना n नोड्स हैं, एजेस m है, तो एजेस डॉट लेंथ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टोटल हमारे पास एज हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इनको कनेक्ट करना पॉसिबल है भी कि नहीं। कैसे पता चलेगा? हमारे पास n नोड्स हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए n-1 एज चाहिए। तो हम देख लेंगे अगर हमारा m जो है n-1 से छोटा है तो पॉसिबल नहीं है कनेक्ट करना। अगर हमारा ये जो m है, मतलब नंबर ऑफ एजेस स्मॉलर देन n-1 जितना हमें चाहिए, तो उससे छोटा है तो रिटर्न करने -1। पॉसिबल ही नहीं है इन पूरे ग्राफ को कनेक्ट करना। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो उसका जो है एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं पहले। ठीक है, लिस्ट इंटीजर मतलब पूरा ग्राफ बना लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन n i++ सी डॉट एड न्यू एरे लिस्ट। क्या कर रहे हैं? हर नोड के लिए वो किससे किससे कनेक्ट होगा वो हमें फाइंड करना है, वो हमें बनाना है एडजेंसी लिस्ट के अंदर। तो लेकिन उससे पहले हर नोड के लिए हम एक एम्प्टी लिस्ट देते रहे कि मतलब वो किससे कनेक्टेड है, किन किन नोड से कनेक्टेड है। वो एक एम्प्टी लिस्ट हो गया अभी के लिए। अब इस एम्प्टी लिस्ट को भरते हैं और इंट ई इन एडजेस एज डॉट गेट, मतलब ऐसे हो जाएगा। हमें दे रखा है जैसे ये दे रखा है, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। मतलब u v से कनेक्टेड है और v u से कनेक्टेड है, क्योंकि अनडायरेक्टेड दे रखा है। तो इसीलिए डॉट गेट e ऑफ 0 डॉट एड e ऑफ 1। बस इसका उल्टा भी लिख देते हैं, e ऑफ 1 के अंदर e ऑफ 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा एडजेंसी लिस्ट बन गया। अब हमें डीएफएस करना है तो उसके लिए विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन ऑफ साइज n, और हमें टोटल कंपोनेंट चाहिए। देखो यहाँ पे हमें जैसे देखा था 3 कंपोनेंट थे, तो 3-1 हमें चाहिए था रिक्वायर्ड। तो इसीलिए हमें पहले टोटल कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। कंपोनेंट इनिशियली मान लो 0 है। ठीक है, हिंट एक्स्ट्रा एजेस इनिशियली 0 है। ठीक है, अब देखते हैं, अब फाइंड करते हैं कितने हमारे कंपोनेंट्स कितने हैं और कितने एक्स्ट्रा एजेस हैं। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हम i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन n, i++ होता है ना। सिंपल सा जो डीएफएस होता है उसके अंदर हर नोड से हम देखते हैं यहाँ से डीएफएस स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप बता रहा है कि कहीं कहाँ से डीएफएस हम स्टार्ट करेंगे। क्या होता है देखो, जैसे मान लो यहाँ से हम डीएफएस स्टार्ट करेंगे तो ये इन सबको कनेक्ट कर, इन सबको विजिटेड कर देगा। ये विजिटेड नहीं रहेगा तो हम देखेंगे फॉर लूप में ये विजिटेड है, मतलब डीएफएस यहाँ से नहीं करेंगे। ये विजिटेड है, डीएफएस यहाँ से नहीं करेंगे।
ये विजिटेड नहीं है, तो यहाँ से एक और डीएफएस मार देंगे। मतलब जितनी बार हम डीएफएस मारेंगे उतने हमारे पास कंपोनेंट्स हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ से हमने डीएफएस किया तो ये इन सबको कनेक्ट कर लेगा, इन सबको विजिट कर देगा, मतलब एक कंपोनेंट हो गया। फिर ये विजिटेड नहीं है तो यहाँ से एक डीएफएस मारेंगे, तो मतलब जितनी बार हम डीएफएस मार रहे हैं उतना बार हमारे पास उतना कंपोनेंट्स हो जाएगा हमारे पास। तो वही, अगर विजिटेड है, ये विजिटेड ऑफ आई ट्रू है, तो मतलब ये एक कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। कंटिन्यू कर दो, ठीक है, यहाँ पे डीफेस करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कंपोनेंट्स प्लस प्लस कर दो, मतलब एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब मान लो, अब हमने ये जैसे मान लो आई इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमने डीफेस स्टार्ट कर दिया है। तो अब इस कंपोनेंट के अंदर कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, हमने ये फाइंड किया था ना, ये कितने एजेस हैं कितने वर्टिसेस हैं, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वर्टिसेस मान लो 0 है, एजेस मान लो 0 है। ठीक है, एज काउंट, ठीक है, 0 है के लिए। अब इसमें बी एफ एस मार्क कर देते हैं। ठीक है, क्यों, जो बी एफ एस होता है ना, जैसे मान लो एक कंपोनेंट, इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर हम बी एफ एस कर रहे हैं, क्यों, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किया था ना, ये कितने लोगों से कनेक्टेड है वो हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, ये कितने लोगों से कनेक्टेड है वो पता चल जाएगा, तो उसको बस ऐड करते हुए जाएंगे। इंटीजर क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, क्यू डॉट इनिशियली ऐड कर देते हैं आई को ही, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ से हमने डी एफ एस स्टार्ट किया है। तो ये एक कंपोनेंट हो गया। अब इस पूरे कंपोनेंट के अंदर सबको विजिट करना है, तो उसको बी एफ एस से विजिट कर लेंगे। विजिटेड मार्क करते जाओ सबको, जिसको इसको हम विजिट करते जा रहे हैं। विजिटेड इसको टू ट्रू हो गया। ठीक है, वाइल जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक उन सबको निकालते जाओ। और जैसे देखो, मान लो हम एक नोड को निकाला हमने, क्यू डॉट पोल, हमने एक नोड को निकाला, तो मतलब एक वर्टिस हमने विजिट कर लिया है, वर्टिस के पहुंच गए हैं, तो काउंट को प्लस कर दो। ठीक है, अब ये एज काउंट जो होगा, एज काउंट होगा, मैंने बोला था ना, एज काउंट ये कितने लोगों से कनेक्टेड है बस उसको हमें ऐड करते जाना है। कैसे पता चलेगा, एडजेसेंसी लिस्ट से पता चल जाएगा कितने लोगों से ये कनेक्टेड है। ये नोड जिससे जिससे कनेक्टेड है उसको एज काउंट में ऐड करते जाओ। ठीक है, ये हो गया। ये वाइल, जो इस वाइल वाले के अंदर ही हमें फिर किससे किससे, ये वाला, ये जो नोड है ये जिससे कनेक्टेड है उसको क्यू में डालते जाएंगे। सिंपल से जो बी एफ एस होता है ना, क्यू वाला, वही एडजेंसी डॉट गेट नोड, इन सबको हम विजिटेड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू करो और क्यू के अंदर ऐड करते जाओ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो, हर नोड से हम जहाँ से भी बी एफ एस स्टार्ट करते हैं वहाँ से बी एफ एस कर सकते हैं, जहाँ जहाँ से कर सकते हैं वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से हमने डी एफ एस स्टार्ट किया, सॉरी, ये जो फॉर लूप है ये डी एफ एस के लिए है और ये चीज़ बी एफ एस के लिए है। देखो, यहाँ से मान लो हम डी एफ एस स्टार्ट किए, हमने बोला यहाँ से डी एफ एस, ये फॉर लूप से स्टार्ट हुआ। अब बी एफ एस से हम इन सबको कवर कर देंगे। अब ये सब विजिट हो गए। अब जो हम दोबारा फॉर लूप वाला है, फॉर लूप यहाँ पे आएगा, देखेगा ये विजिटेड नहीं है, तो अब फिर इसको ये पूरा बी एफ एस से कवर करने का ट्राई करेगा। ठीक है, मतलब डी एफ एस के अंदर हम बी एफ एस से इन सबको कनेक्ट कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इस फॉर लूप वाइल लूप के बाहर आके एक्चुअल एजेस कितने होंगे, एक्चुअल एजेस होंगे, ये जो एज काउंट है बाई 2, क्योंकि हर नोड जो है, हर एज जो है 2 बार काउंट हुआ है, बाई 2 हो गया। एक्स्ट्रा एजेस, अब एक्स्ट्रा एजेस कैसे पता चलेंगे, वही यही वाला फॉर्मूला लगा के, ये ई माइनस बी प्लस 1 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा एजेस को, सॉरी, प्लस करते जाना है ना, हर कंपोनेंट का प्लस करते हुए जाना है। एक्चुअल एजेस माइनस वर्टिसेस, एक सेकेंड, माइनस वर्टिसेस प्लस 1, ये हो गया। फिर बाहर आके हमें देखना है हमारा जो है रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है जितने कंपोनेंट्स हैं -1, कंपोनेंट्स -1 हम यहीं पे किए थे ना। हमारा कंपोनेंट कितना था, 3 कंपोनेंट था, -1 2। अब देख लेते हैं कि अगर अगर ये जो हमारा एक्स्ट्रा एजेस है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा रिक्वायर्ड है
मतलब रिक्वायर्ड जितना है उतना हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उस केस में तो हम यही रिटर्न कर देंगे रिक्वायर्ड, कि हमारे पास मिनिमम है रिक्वायर्ड, नहीं तो रिटर्न -1। ठीक है, रन करते हैं। ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे नोट लिस्ट है ना, तो यहाँ साइज आएगा। टी आ रहा है, मतलब कुछ हम गलत कर रहे हैं इस लूप के अंदर। देखते हैं क्या गलत है लूप में। अच्छा, यहाँ पे अगर नॉट विजिटेड है ये नेक्स्ट, तभी इनको हमें ऐड करना है अपने लूप इसमें, क्यू में। ठीक है, नहीं तो बार बार तो ऐड होता ही जाएगा। रन करते हैं फिर से। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।